Hi everyone, today we will talk about उदित नारायण problematic behavior. पास में फीमेल सिंगर्स के साथ इनअप्रोप्रिएट वे में बिहेव करना हो या धोखा देना हो, झूठ बोलना हो, इवन एक केस भी उनके ऊपर लगा है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, बट उसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अभी उदित नारायण के बारे में सडन बात इसीलिए हो रही है बिकॉज रैंडम ही किस्ड अ फीमेल फैन। तो हुआ क्या था कि एक फीमेल फैन थी जो उदित जी के साथ फोटो लेना चाहती थी एंड वो अपना फ़ोन लेके आई थी, लेकिन फ़ोटो खिंचवाते टाइम उस लेडी ने उदित जी को अपने गाल पर किस कर लिया एंड दिस बिहेवियर वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जस्ट बिकॉज कोई सेलिब्रिटी है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई हक मिल गया है कि आप किसी को हग या किस करने का। पीपल शुड नो देयर लिमिट्स। और ऐसा नहीं है कि अगर आप फीमेल हो तो आप किसी के साथ भी ऐसा कर सकती हो। फीमेल्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जस्ट बिकॉज सामने वाला सेलिब्रिटी है, एक मेल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक पास मिल जाता है उसके चीक्स को किस करने का या उसको हक करने का या टच करने का। तो फर्स्टली वो फीमेल फैन यहाँ एकदम गलत थी। उदित नारायण के केस में उन्हें बैकलैश इसीलिए मिल रहा है बिकॉज ये चीक किस के बाद उदित जी ने सीधा ही उस फीमेल के साथ लिप किस किया। अगर आप इस क्लिप को देखो तो यहाँ साफ पता लग रहा है कि उन्होंने टर्न किया और सीधा ही फैन के लिप्स पे किस किया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो वो फीमेल वहीं खड़ी थी सेम पोजीशन में, लेकिन वो एकदम हिली भी नहीं। इसमें क्लियरली मिस्टर उदित ने अपना फेस टर्न किया और लिप्स पर किस किया। इवन वो लड़की भी शॉक दिख रही थी, बट यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि वो लड़की ने भी अपना फेस टर्न किया, बट इस क्लिप में वैसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें जो भी हुआ उसमें ऑब्वियसली दोनों की ही गलती थी, बट अब वही है ना कि वो लड़की फेमस नहीं है तो उसको कम बैकलैश मिला। इवन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस लड़की ने विदाउट कंसेंट पहले किस किया, तो उदित का भी वैसा ही रिएक्शन निकल कर आया कि उन्होंने भी बिना पूछे सीधा लिप्स पर किस कर दिया। तो बेसिकली कुछ लोग उदित के साइड से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। देखो भाई, सीधा सा है कि यहाँ की दोनों के एक्शंस काफ़ी गलत थे, तो यहाँ वो कौन सही है और कौन गलत वाला स्टेटमेंट बनता ही नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला कुछ गलत करता है तो आप रिएक्शन कैसा निकलता है उस चीज़ को लेकर, वो चीज़ आपकी रियल पर्सनैलिटी शो करती है। एनीवेज लेटर ऑन ये समझ आया कि ये इंसिडेंट जो हुआ है वो कुछ महीने पहले का है, जस्ट दैट अभी जाके वो सर्कुलेट हो रहा है। फिर रिसेंटली इस किस को जस्टिफाई करते हुए उदित नारायण ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि देयर इज अ डीप, प्योर एंड अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन माई फैंस एंड आई। What you saw in the scandalous videos was a manifestation of the love between my fans and I. They love me, I love them back even more. चलो ये वाला सीन तो ये कहकर डिफेंड कर दिया कि पहले फीमेल ने किस किया, बट उसी दिन और भी क्लिप्स देखने को मिली जहां वो अदर फीमेल फैंस के चीक्स पर किस कर रहे थे। और ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर सिर्फ फैंस के केस में देखने को नहीं मिला, बल्कि ऐसा इन्होंने सेलिब्रिटीज़ के साथ भी किया। वहाँ तो वो बोल देंगे कि फैंस आर वेरी डेस्परेट, तो उन्हें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती, तो ऑडियंस को किस बात से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। बट आप इनका बिहेवियर देखो, ऐसा इन्होंने सेलिब्रिटीज़ के साथ भी किया है, जैसा कि इन्होंने सेम ही अलका याग्निक जी के साथ भी किया। एक बार ये दोनों लोग साथ में स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब वो अलका जी को अचानक से किस करते हैं, तो यहाँ पर आप उनका रिएक्शन देखो। दूसरी बार फिर वही बिहेवियर, इवन उन्हें ये पता है कि शी इज़ अ मैरिड वुमन। ये कितनी गलत बात है, आप किसी के पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। अब आप यहाँ पर कुछ लोग बोल देंगे कि जब अलका याग्निक ने कुछ नहीं कहा तो दूसरों को इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो समटाइम्स लोग नहीं बोलते, इवन उन्हें वो अच्छा नहीं लगता कि कहीं ये चीज़ वायरल ना हो जाए, फालतू का कोई बड़ा सीन ना क्रिएट बन जाए। कभी कभी लोग डर जाते हैं कि कहीं ये बहुत ज़्यादा वियर्ड ना हो जाए। ये सारे क्लिप्स कुछ साल पुराने हैं, तभी टीवी पर ये सारे शो एयर होते थे एंड सोशल मीडिया पे ये इतना सब सर्कुलेट नहीं हुआ। देन चलो, अलका याग्निक के केस में कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं और उनकी सालों की फ्रेंडशिप है, तो उन दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होगा चलता होगा। अगर ये सच है, फिर भी ये सच बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बट लेट्स से हमने ये मान भी लिया कि ये सच है, तो अगर ये ऐसा है तो श्रेया घोषाल वाले केस में ऐसी कौन सी फ्रेंडशिप है उनकी। वो ऑलमोस्ट उनसे 30 ईयर्स छोटी हैं, स्टिल सिमिलर वे में उनको भी ट्रीट किया गया। वो अवार्ड दे रहे थे एंड ये मूवमेंट पे ऐसा लगा कि श्रेया घोषाल की जगह किसी और को अवार्ड मिल रहा होता तो वो उनके साथ भी सेम चीज़ उदित नारायण करते, उसको किस कर देते। अभी जब श्रेया घोषाल को अवार्ड मिल रहा था, आप देख रहे हैं स्टेज पे जो दूसरी फीमेल खड़ी है वो कितनी रिस्पेक्टफुल वे से ट्रीट कर रही है उसको, ज़्यादा टची नहीं हो रही। बट उदित जी को लगता है कि ओह वी आर हगिंग, तो अभी हम किस कर सकते हैं। यहाँ क्लियरली वी कैन सी कि श्रेया घोषाल इज अपसेट विद दिस। वो अगर उस पॉइंट पे गुस्सा करती, चिल्ला देती तो वैलिड रहता, बट उसने भी अपना जो इमोशन है वो कंट्रोल किया, लेकिन वी कैन क्लियरली सी कि वो इससे बॉदर ज़रूर हुई होंगी। दिस इज़ एब्सोल्यूट रॉन्ग एंड ये सब ऑन कैमरा हो रहा है। इमेजिन हिज बिहेवियर ऑफ कैमरा। आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेंड्स गाल वगैरह पे किस नहीं करते, कुछ लोगों के बीच में ये नॉर्मल होता होगा, बट श्रेया घोषाल इतनी अच्छी फ्रेंडशिप उनकी नहीं है उनके साथ।
इट इज़ लाइक वो दोनों कलीग थे। अगर आपको कोई कलीग है, पॉसिबिलिटी है आप उससे रोज़ बात करते होंगे, बट यू विल नॉट अलाउ हिम और हर टू किस यू। देन इतना सब देखने के बाद भी अगर कोई एज कार्ड खेलने वाला है, सेइंग दैट की ओल्ड पीपल आर लाइक दिस, दे आर वेरी अफेक्शनेट, दे आर वेरी टची, देन डोंट डू दैट। उदित नारायण की एज अभी इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि उनके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। करंटली वो 69 ईयर्स के हैं। एंड श्रेया घोषाल को जब तक है जान के लिए अवार्ड मिला था, तो ये फिल्म 2012 को रिलीज हुई थी, तो मोस्टली ये जो अवार्ड फंक्शन है वो 2012 या 13 का होगा। उस ईयर में उदित जो हैं वो 56 ईयर्स के होंगे एंड श्रेया घोषाल 27 या 28 ईयर्स की थी, तो वो काफ़ी साल उनसे छोटी हैं। यहाँ पे उदित का एक पैटर्न देखने मिल रहा है कि उन्हें लगता है कि ये बिहेवियर करेक्ट है, ही कैन डू इट, बिकॉज लोग उनके दीवाने हैं। इंटरव्यू में तो यही सब बोल के उन्होंने जस्टिफाई किया। लोग आपके फैंस हो सकते हैं बट दैट डजंट मीन कि आप सबको किस करना चाहते हैं। फ़ोन में तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, स्टिल उनमें डर नहीं था, वो शादीशुदा हैं एंड ही फील्स कि लिप किस इज़ नॉर्मल। अपनी फर्स्ट वाइफ को ऐसे ही वो ट्रीट कर चुके हैं, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा अगली हो गया था। तो हुआ क्या था कि 1984 में उनकी वाइफ रंजना से उनकी शादी हुई थी, बट इस पॉइंट पे वो इतने फेमस नहीं थे, तो लोगों को ये शादी के बारे में किसी को पता नहीं था। एंड वो एरा ऐसा था कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ऐसा करते थे कि वो शादीशुदा होते हुए भी अपनी शादी के बारे में छुपा के रखते थे, दूसरों के साथ अफेयर करते थे। सिमिलर चीज़ उदित ने भी किया जब वो 29 या 30 ईयर्स ओल्ड होंगे। शादी के 1 साल बाद ही 1985 में उनको किसी और से प्यार हो गया था, उनका नाम दीपा था। अफेयर शुरू हुआ एंड उसी साल उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इट इज़ नॉट क्लियर कि क्या दीपा को ये पता था कि उदित की ऑलरेडी एक वाइफ है या नहीं, उनसे भी झूठ बोला गया हो, छुपाई गई होंगी बातें। एनीवेज ये दूसरी शादी हुई, दीपा एंड उदित का एक बेटा हुआ जिनका नाम आदित्य नारायण है। एंड रंजना को ये बात पता चली तब वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी एंड ये दूसरी शादी के खिलाफ भी। तो रंजना का यहाँ पे एक साइड ये है कि उस दौर में उन्होंने उदित को बोला था कि उनको एक्सेप्ट करें, सबको उनके बारे में बताएं, उनकी शादी के बारे में बताएं, और अगर वो खुद से ऐसा नहीं करते हैं तो वो सबके सामने आके सबको बता देंगे कि उन दोनों ने शादी कर चुके हैं एंड उनको धोखा दिया गया है। उस वक्त पे उदित का रिएक्शन ये हुआ कि उन्होंने रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा एंड अगर वो ऐसा करेगी तो वो खुद की जान ले लेंगे, ये बात रंजना ने रिवील की। इसी वजह से कई साल तक शी कैप्ट क्वाइट। बट एक मोमेंट ऐसा आया जब उदित को जो है वो पटना के एक होटल में स्टे कर रहे थे, कोई तो उनका वहाँ पे काम था एंड उसी समय रंजना कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को वहाँ पर लेकर आई, उसके रूम में घुस गई, अपनी शादी को पब्लिक कर दिया। शी रिवील्ड एवरीथिंग। उस पॉइंट पे उदित ने सारे एलिगेशंस को डिनाई किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड उनकी शादी नहीं हुई है रंजना के साथ। वो उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे कि वो उनकी वाइफ है, जिसके बाद रंजना का कहना था कि इतने लंबे वक्त तक वो चुप थी बिकॉज उसको डर था कि आदित्य कुछ कर देंगे खुद को। बट अभी शी हैज़ नो फियर एंड वो लीगल रास्ता लेंगी। देन उसने फिर वही किया, उसने कोर्ट में केस फाइल किया एंड काफ़ी लंबे वक्त तक ये केस खिंचता गया। बट एंड में रंजना जी के जो क्लेम्स थे वो एकदम सच निकले, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि रंजना एंड उदित के बीच में, जिसमें लिखा गया था कि उनको एज अ वाइफ ही वो एक्सेप्ट करेंगे, बट ये करने के बाद उनकी जो दूसरी पत्नी एंड बच्चे हैं उनका लीगल स्टेटस कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये 2013 में कुछ सेटलमेंट हुआ था, उदित ने रंजना को एक्सेप्ट कर लिया। उस पॉइंट पे कई लोगों ने सवाल उठाया कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ये दूसरी शादी फिर मानी ही नहीं जाएगी। तो इस पर ये रिस्पॉन्स दिया गया कि लास्ट 20 ईयर्स से एनी हाउ उदित जी की दोनों वाइफ हैं, रंजना एंड दीपा को वो ऐसे ही रख रहे थे। तो इतने साल बाद अगर केस को रिजॉल्व करना है तो ये बेटर सोल्यूशन है। अभी टेक्निकली ये सब कैसे हुआ, कैसे लॉयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप किया, वो डेप्थ में तो इस केस को पढ़ा जाएगा तभी क्लियर हो पाएगा। बट फॉर नाउ जस्ट ब्रीफ में इस केस का एंड कंक्लूजन मैंने आपको बताया। प्लस आदित्य नारायण जो है वो भी एक्सट्रीमली एरोगेंट है। एक इवेंट के दौरान फैन को माइक से उन्होंने हिट किया, उसका फ़ोन फेंक दिया। देन एक क्लिप में जब वो 30 ईयर्स ओल्ड थे तभी ही वॉज थ्रेटनिंग अ पर्सन जो सिर्फ अपना काम कर रहा था। आदित्य एक्सेसिव लगेज कैरी कर रहे थे एंड इस वजह से एयरपोर्ट स्टाफ ने उनको समझाने का ट्राई किया, बट रिटर्न में ही गेट वेरी एंग्री एंड स्टार्टेड शाउटिंग सेइंग थिंग्स लाइक कि मैं तेरी चड्डी नहीं उतारी तो मेरा नाम आदित्य नारायण नहीं। यहाँ पे उनका एंटाइटलमेंट दिख रहा है, हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट की, क्योंकि उन्हें आदत जो पड़ चुकी है। तो अगर कोई सिंपल सा रूल किसी को बता रहा है तो उस पर गुस्सा हो जाने का, इट सीम्स ये लोग बेसिक मैनर भी लैक करते हैं। इवन रश राइडिंग की वजह से उन्होंने 2 लोगों को इंजर भी किया था। ही वॉज अरेस्टेड ऑल्सो फॉर दिस,
बट बाद में बेल मिल गई तो एक तरफ उदित नारायण है जो एक्सट्रीम अफेक्शन दिखाते हैं, टची हो जाते हैं, लोगों को किस करते हैं, एंड दूसरी तरफ उनका बेटा है जो एक्सट्रीमली एंगर दिखाता है। दोनों वियर्ड हैं। सो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।